लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। वो अपनी रैलियां करने के लिए हेलीकॉप्टर को ले रहा था, लेकिन वो सैनिक के लिए जिसकी वजह से हम यहाँ सोते हैं, अगर वो वहां जागता है चैन की नींद हम यहाँ सोते हैं, उसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं होती है। और आज अभी कोई भी गाड़ी में एक्सीडेंट कर देता है तो उसका पता लग जाता है उसके नंबर से, नंबर प्लेट से, अच्छे नंबर से पता लग जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से जो अपने आप को विश्व गुरु बताता है, क्या उस गाड़ी का पता क्यों नहीं लगा पाया जिसमें 4 शुक्रवार आगे चला था? आज भी वो गाड़ी यहीं पे पड़ी है अपने हिंदुस्तान में, क्यों नहीं पता लगा पा रही? ये विश्व गुरु जो बनते हैं ये कब काम आएंगे? ये इंडिया की ही गाड़ी का अभी तक पता नहीं लगा पाए ये गाड़ी किसके नाम पर थी, ये 400 आरडीएक्स कहां से आया? 400 आरडीएक्स हमारे जवानों को मारा गया है, क्यों? सरकार। लेकिन हमें गुमराह किया जाता है, हमें छूटी आजादी का लालच दिया जाता है। आज कहते हैं हर घर तिरंगा होना चाहिए, मैं कहता हूँ हर घर स्वास्थ्य, हर घर शिक्षा, हर घर रोजगार होना चाहिए। हर घर तिरंगा लगाने से क्या हमें आजादी मिल जाएगी? तिरंगा तो हमारे दिल में बसता है, तो क्या हमें उसे दिखाने की जरूरत पड़ती है? क्या तिरंगा लगाना अगर जब भक्ति है तो उस बच्चे को, उस बूढ़े को क्या समझी जो जाके देखे ट्रैफिक की लाइटों में झंडा बेच रहा है? ये देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है, उसे ऐसा करने की मजबूर करता है। आज जिन की जागरूकता की, भाईचारा की, हमें आप अपने धर्म की जरूरत नहीं है, हमें भाईचारा बनाने की जरूरत है। कोई मजहब, कोई धर्म ही नहीं सिखाता कि आपस में बैर करें। मान लीजिए ठीक है आप अपने अपने धर्म को मानते रहिए, लेकिन सब अपना धर्म, सबको अपना धर्म प्रिय है, लेकिन किसी का विरोध, ये संविधान आपको इजाजत नहीं देता, या आपका धर्म ही इजाजत नहीं देता किसी की आप मजाक उड़ाएं, किसी को देश से बाहर करे। जो इस देश का नागरिक है तो इस देश का है। अभी सीए एनआरसी लाया गया था, आपको सीए एनआरसी के बारे में पता क्या था? शायद हमारे भी बच्चे छुपे हैं या है भी तो जानकारी नहीं होगी। सीए एनआरसी इसलिए लाया गया था कि मुस्लिमों को देश से दूर करने के लिए, कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूं हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले आप एक हिंदू गांव बना के देख लीजिए, सब एक कर दीजिए, शादियां खत्म कर दिए, धर्म खत्म कर दिए, लेकिन ये नहीं खत्म करेंगे यार। ये जो सरकार ये नहीं खत्म करेगी जातियां, देखो हिंदू कहते हैं, लेकिन याद रहे मेरे भाइयों, कहीं आप बाहर जाओगे तो हिंदू बताने पे आपको कपड़ा तक नहीं मिलता है किराए पे, जाति बतानी पड़ती है। और गर्व महसूस करते हैं सब लोग धर्म का झंडा उठाने पे। जब वहां से धर्म का झंडा उठाता है तब उसी के बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद कहोगे कि मुझे नौकरियां नहीं मिली, मेरा नंबर कम है, मेरा परसेंटेज कम है। आप किसी चमत्कार या शक्ति के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे पढ़ा था पता है? वो स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ के पूरे विश्व में महान हो गए, इस देश का संविधान लिख दिया। आज आपके पास सारी सुविधाएं, आपके पास कोचिंग, स्कूल में बैठने की जगह, आपके पास अच्छे कपड़े, अच्छे किताब, अच्छे टीचर्स हैं, तो क्या बात है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे? आपके माँ बाप आपके लिए पैसे खर्चा करके आपसे उम्मीद लगाए, किसने उम्मीद लगाए बैठे? तो इसलिए भेजते हैं केवल आप प्रयास करते रहो, होगा या ना होगा देखा जाएगा। इसलिए नहीं भेजते वो आपको, इसलिए वो आपके पीछे मेहनत नहीं करते हैं, तो दिन रात कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, खून पसीना है करके अगर आपको पढ़ाने के लिए भेजते तो उनका कदर करिए। और जो बच्चे अपने माँ बाप का कदर नहीं कर पाएंगे वो किसी देवी देवता या अल्लाह को किसी का भी कदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा ईश्वर, सबसे बड़ा गॉड जो भी है वो माँ बाप ही। अगर माँ बाप को आप कुछ नहीं रख पाए तो जाइए कहीं भी आप पूजा करिए, अजान करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। अगर बाबा साहब स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ के इतना महान हो गए, पूरे विश्व में छा गए, तो क्या बात है कि आप क्यों नहीं बन पा रहे उनके बराबर? आप इनके बराबर करने की आगे बढ़ी। जो चीज सरकारी है वो चीज आपकी है, उस सरकारी नौकरी को कुछ चीज नहीं पा रहे आप। अगर ये सरकार आपकी कैसी होती और आपकी आजादी चाहती होती तो सरकारी चीजों को निजीकरण न करता। आज निजीकरण इसलिए किया गया है कि ताकि हमारे आपके बच्चे पढ़ लिख तो ले लेकिन नौकरी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब सरकारी रहेगा तभी हमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो चीज प्राइवेट हो जाएगा उसका जिसके पास कंपनी होगा वो अपने लोगों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने काम को नहीं रखेगा। इसलिए दुश्मन हमारा बहुत चालाक है, तो हमारे दिमाग के साथ
आज हमें जरूरत है जागरूकता की, भाईचारा बनाने की। अगर हम भाईचारा नहीं बनाए, अच्छी पढ़ाई नहीं करें और हमें अपना इतिहास भूल गए तो याद है हम कभी इतिहास बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इतिहास बनाने वाले